दोस्तों, भारत और इंग्लैंड के बीच में खेले जा रहे पहले टेस्ट मैच का तीसरा दिन काफी उतार चढ़ाव रहा। गेंदबाजी करते हुए पहले सेशन में ही प्रसिद्ध कृष्णा ने ओली पोप का विकेट चटकाकर इंग्लैंड को चौथा झटका दे दिया, लेकिन इसके बाद में इंग्लैंड ने भी शानदार वापसी किया। फिर जो कुछ हुआ उसे देखकर तो हर किसी की आंखें फटी की फटी रह गईं। जी हां दोस्तों, आपको बताते चलें कि दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक इंग्लैंड की टीम 3 विकेट के नुकसान पर 49 ओवर में 209 रन बना चुकी थी। ओली पोप और हैरी ब्रुक मैदान पर डटे हुए थे। तीसरे दिन का मुकाबला जब शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा, लेकिन हैरी ब्रुक ने उनके जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली गेंद पर ओली पोप ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रुक को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही हैरी ने 5वीं गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में खतरनाक चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अंतिम गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाकर प्रसिद्ध कृष्णा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर में 11 रन लुटा दिया। 50 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 220 रनों तक पहुंच गया। टीम इंडिया की तरफ से 51वें ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए रफ्तार के सौदागर जसप्रीत बुमराह उनके सामने स्ट्राइक पर थे ओली पोप। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए पोप ने पहले ही गेंद पर शानदार चौका लगा दिया, लेकिन इसके बाद जसप्रीत बुमराह ने शानदार गेंदबाजी करते हुए आखिरी 5 गेंद में सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 52वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने प्रसिद्ध कृष्णा के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। उम्मीदों पर खरा उतरते हुए प्रसिद्ध कृष्णा ने पहले ही गेंद पर ओली पोप को ऋषभ पंत के हाथों कैच पकड़वाकर ओली पोप को पवेलियन का रास्ता दिखा दिया और इंग्लैंड की टीम को चौथा झटका दे दिया। ओली पोप इंग्लैंड के लिए 106 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। अपने इस तूफानी पारी के दौरान उन्होंने 14 चौके लगाए, लेकिन हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। मैदान पर उतरते ही बेन स्टोक्स ने तीसरी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया और अपनी टीम के स्कोर को 227 रनों तक पहुंचा दिया। टीम इंडिया की तरफ से 53वां ओवर लेकर आए जसप्रीत बुमराह की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया है। दूसरी गेंद पर उन्होंने 1 रन चुरा लिए। 34वें ओवर में प्रसिद्ध कृष्णा ने गेंदबाजी करते हुए 5 रन खर्च कर दिए, जिसमें हैरी ब्रुक ने 1 चौका लगाया था। 55वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने जसप्रीत बुमराह के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। बुमराह ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक को उनकी गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और दोनों बल्लेबाजों के लिए 1-1 रन बनाने काफी कठिन हो रहा था। शानदार गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में सिर्फ 1 ही रन बनने दिया, लेकिन वह विकेट निकालने में कामयाब नहीं हो पाए। 55 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 238 रन था। 256वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की शुरुआती 2 गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर थे हैरी ब्रुक। ओवर की 5वीं गेंद को उन्होंने ऑफ साइड की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, जहां पर खड़े थे शार्दुल ठाकुर। शार्दुल ने गेंद को रोकने का पूरा प्रयास किया, लेकिन गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर प्रसिद्ध कृष्णा के इस ओवर से 6 रन बटोर लिए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक दोनों बल्लेबाज मजबूती के साथ मैदान पर अपना पैर जमा चुके थे और दोनों बल्लेबाजों के बीच एक बड़ी साझेदारी पनपती हुई दिखाई दे रही थी, जबकि टीम इंडिया को इस मुकाबले में बने रहने के लिए विकेट की तलाश थी। 57वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने इतनी खतरनाक गेंदबाजी किया कि दोनों बल्लेबाजों के होश उड़ गए। बेन स्टोक्स और हैरी ब्रुक संभल कर बल्लेबाजी करते हुए अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। जसप्रीत बुमराह ने इस ओवर में 1 भी रन नहीं बने दिया, यानी कि 57वां ओवर मेडन रहा। टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने 58वें ओवर में गेंदबाजी में बदलाव किया और विकेट की तलाश में रविंद्र जडेजा को बॉलिंग करने के लिए भेज दिया। रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए इस ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया, लेकिन वह भी विकेट निकालने में सफल नहीं हो पाए।
59वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब चकमा दिया। तभी ओवर की अंतिम गेंद पर बेन स्टोक्स ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर मोहम्मद सिराज के इस ओवर से 6 रन जोड़ डाले। 60वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल और डबल के साथ काम चलाया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे रविंद्र जडेजा। रविंद्र जडेजा ने 60वें ओवर में 3 रन खर्च कर दिए। 60 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 4 विकेट के नुकसान पर 255 रन बन चुका था। 61वें ओवर में मोहम्मद सिराज की गेंद पर हैरी ब्रुक ने एक शानदार चौक लगे। इसके बाद 62वें ओवर में बेन स्टोक्स ने खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए तीसरी गेंद पर तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 254 रनों तक पहुंचा दिया। दोनों बल्लेबाज आज जबरदस्त फॉर्म में दिखाई दे रहे थे। खासकर हैरी ब्रुक को देखकर ऐसा लग रहा था कि आज वह अलग ही मकसद से मैदान पर उतरे हैं। मुकाबला आगे बढ़ता गया और दोनों बल्लेबाजों ने समझदारी के साथ तेजी से रन बटोरते हुए इंग्लैंड के स्कोर को 64 ओवर में 57 रनों तक पहुंचा दिया। 65वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए मोहम्मद सिराज को बुला लिया। ओवर की पहली ही गेंद पर हैरी ब्रुक ने जबरदस्त चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर तीसरी गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक बेन स्टोक्स को दे दिया। तभी 65वें ओवर की 5वीं गेंद पर बेन स्टोक्स ऋषभ पंत के हाथों कैच आउट होकर पवेलियन की तरफ लौट गए। इस तरीके से इंग्लैंड को 5वां झटका लग गया। बेन स्टोक्स अपनी टीम के लिए सिर्फ 20 रनों की पारी खेलकर बेहद निराश मन से वापस लौट गए, लेकिन हैरी ब्रुक अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जेम्स स्मिथ मैदान पर उतरे दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुके थे। 65 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 5 विकेट के नुकसान पर 276 रन बन गया था। 66वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए रविंद्र जडेजा। हैरी ब्रुक और जेमी स्मिथ के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव साफ झलक रहा था और दोनों बल्लेबाज संभल कर बल्लेबाजी कर रहे थे। रविंद्र जडेजा ने 66वें ओवर में सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 67वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए मोहम्मद सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को खूब परेशान किया। शुरुआती 5 गेंदों में उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया, लेकिन ओवर की अंतिम गेंद पर जेमी स्मिथ ने जबरदस्त चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को 282 रनों तक पहुंचा दिया। 68वें ओवर में भी हैरी ब्रुक का बल्ला रोकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 68वें ओवर में एक खतरनाक चौका लगाया। 69वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी में बदलाव करते हुए बॉलिंग करने के लिए शार्दुल ठाकुर को बुला लिया, लेकिन उनका यह प्रयोग काफी उल्टा पड़ गया। ओवर की दूसरी ही गेंद पर जेमी स्मिथ ने लेग साइड की दिशा में खतरनाक चौका लगाया। फिर 5वीं गेंद को उन्होंने लॉन्ग ऑफ की दिशा में धकेल दिया। गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ बढ़ रही थी, लेकिन करुण नायर की शानदार फील्डिंग की वजह से गेंद बाउंड्री के पार नहीं पहुंच पाई। तब तक जेमी स्मिथ ने दौड़कर 3 रन बटोर ली। इस तरीके से शार्दुल ठाकुर ने 69वें ओवर में 7 रन लुटा दिए। 70वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और इंग्लैंड के दोनों बल्लेबाजों पर थोड़ा दबाव बनाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जडेजा ने अपने इस ओवर में सिर्फ 1 रन ही बनने दिया। इस तरीके से उन्होंने इंग्लैंड के तेजी से बढ़ते हुए स्कोर पर ब्रेक लगा दिया। 70 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 294 रन बना पाई। वहीं हैरी ब्रुक धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 71वें ओवर में भी टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने शार्दुल ठाकुर के ऊपर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया। इस बार शार्दुल ठाकुर अच्छी गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जेमी स्मिथ ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर अगली गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन बटोर लिए। 92वें ओवर की पहली गेंद पर हैरी ब्रुक ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन चुरा लिए। अब वह अपने अर्धशतक से सिर्फ 1 रन ही दूर थे। अगली गेंद पर जेमी स्मिथ ने सिंगल लेकर स्ट्राइक हैरी ब्रुक को थमा दिया
और स्ट्राइक पर आते ही हैरी ब्रुक ने 72वें ओवर की अंतिम गेंद पर सिंगल लेकर 65 गेंदों में 7 चौकों और 1 छक्के की सहायता से तूफानी अर्धशतक पूरा कर लिया। 72 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 300 रनों के पार पहुंच गया। 77वें ओवर में शार्दुल ठाकुर ने शानदार गेंदबाजी किया और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। 74वें ओवर में भी हैरी ब्रुक और जैमी स्मिथ एक भी बाउंड्री नहीं लगा सके। 75वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर लगाया तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह को। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे जैमी स्मिथ। ओवर की दूसरी गेंद पर उन्होंने दौड़कर 2 रन पूरा किया, फिर अंतिम गेंद पर चौक लगाकर जसप्रीत बुमराह के होश उड़ा दिए। 75 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 5 विकेट के नुकसान पर 316 रन बना चुकी थी। 77वें ओवर में दोनों बल्लेबाजों ने सिर्फ और सिर्फ सिंगल की सहायता से ही काम चलाया। इसके बाद 77वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए आए जसप्रीत बुमराह। ओवर की पहली गेंद टीम इंडिया की खराब फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार कर गई। इस तरीके से इंग्लैंड को 4 एक्स्ट्रा रन मिल गए। फिर तीसरी गेंद पर हैरी ब्रुक ने दौड़कर 3 बटोर लिए और 5वीं गेंद पर सिंगल चुरा लिया। इस तरीके से जसप्रीत बुमराह ने 77वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 77 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 327 रन बन चुका था। इसी के साथ पहला सेशन खत्म हुआ और लंच ब्रेक हो गया। लंच ब्रेक के बाद जब दूसरा स्टेशन शुरू हुआ तो टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को भेजा। शुरुआती गेंदों में दोनों बल्लेबाज सिंगल और डबल के साथ ही काम चला रहे थे, लेकिन 5वीं गेंद पर जैमी स्मिथ ने शानदार चौका लगा दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने इस ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। 79वें ओवर में हैरी ब्रुक ने रविंद्र जडेजा की धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की पहली ही गेंद पर ब्रुक ने सनसनाता हुआ चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए। इसके बाद भी उनका बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ओवर की अंतिम गेंद पर भी 2 रन चुरा लिए। इस तरीके से ब्रुक ने अकेले रविंद्र जडेजा के इस ओवर से 8 रन जोड़ डाले। 80वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने रणनीति बनाई और गेंदबाजी करने के लिए प्रसिद्ध कृष्णा को बुला लिया, लेकिन ओवर की पहली ही गेंद पर जैमी स्मिथ ने गगनचुंबी छक्का लगाकर टीम इंडिया के सारी रणनीतियों पर पानी फेर दिया। इसके बावजूद प्रसिद्ध ने हिम्मत नहीं हारा और शानदार वापसी करते हुए तीसरी गेंद पर जैमी स्मिथ को साईं सुदर्शन के हाथों कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम को छठवां बड़ा झटका लग गया। स्मिथ अपने टीम के लिए 5 चौकों और 1 छक्के की सहायता से 40 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। स्मिथ का विकेट गिरने के बाद हैरी ब्रुक का साथ देने के लिए क्रिस वॉक्स मैदान पर उतरे। 80 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड की टीम 6 विकेट के नुकसान पर 350 रनों तक पहुंच गई थी। 81वें ओवर में खतरनाक गेंदबाजी करते हुए जसप्रीत बुमराह ने एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 22वें ओवर में मोहम्मद सिराज ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 2 रन ही खर्च किया। 83वां ओवर भी मेडन रहा। इसके बाद 84वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज पर भरोसा जताया और गेंद को उनके हाथों में थमा दिया, लेकिन हैरी ब्रुक ने उनकी धज्जियां उड़ाकर रख दिया। ओवर की दूसरी और तीसरी गेंद पर ब्रुक ने लगातार 2 खतरनाक चौके लगाए, फिर चौथी गेंद पर दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए और अंतिम गेंद पर सिंगल चुरा लिया। इस तरीके से मोहम्मद सिराज ने 84वें ओवर में 11 रन लुटा दिए। 85वें ओवर में जसप्रीत बुमराह ने बढ़िया गेंदबाजी किया और सिर्फ 3 रन ही खर्च किया। 85 ओवर की समाप्ति के बाद इंग्लैंड का स्कोर 370 रनों तक पहुंच गया था। इंडियन टीम को लगातार विकेट की तलाश थी, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकाल पा रहा था। 86वें ओवर में हैरी ब्रुक ने तांडव मचाकर रख दिया, जहां पर गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। इस ओवर में ब्रुक ने अकेले 18 रन जोड़ डाले, जिसमें उन्होंने 1 चौका और 1 गगनचुंबी छक्का लगाया था। इसके अलावा 4 रन एक्स्ट्रा मिले थे। 97वें ओवर में बुमराह ने 8 रन खर्च कर दिए। टीम इंडिया की तरफ से 88वां लेकर आए प्रसिद्ध कृष्णा। ओवर की पहली गेंद पर ब्रुक ने 2 रन बटोर लिए, लेकिन तीसरी गेंद पर प्रसिद्ध ने उन्हें अपने जाल में फंसाया और शार्दुल ठाकुर के हाथों कैच पकड़वाकर इंग्लैंड की टीम को 7वां झटका दे दिया।
हैरी ब्रुक 99 रन बनाकर अपना विकेट गंवा बैठे और शतक पूरा करने से चूक गए। ब्रुक के पेवेलियन लौट के बाद क्रिस वॉक्स का साथ देने के लिए ब्राइडन कार्स आ चुके थे। मैदान पर उतरते ही उन्होंने सिंगल लेकर अपना खाता खुला। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे क्रिस वॉक्स। ओवर की अंतिम गेंद पर वॉक्स ने केदारनाथ चौका जड़कर इंग्लैंड के स्कोर को 400 रनों के पार पहुंचा दिया। 90वें ओवर में ब्राइडन कार्स ने 2 चौके लगाए। 91वें ओवर में क्रिस वॉक्स और ब्राइडन कार्स ने मिलकर 11 रन जोड़ लिए, जिसमें वॉक्स ने 1 चौका लगाया था। 92वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने बॉलिंग अटैक पर एक बार फिर से प्रसिद्ध कृष्णा को लगाया, लेकिन क्रिस वॉक्स ने इस ओवर में तांडव मचाकर रख दिया। ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने चौथी गेंद पर गगनचुंबी छक्का लगाया। फिर अगली गेंद पर 97 मीटर का लंबा छक्का लगाकर प्रसिद्ध को खून के आंसू रोने के लिए मजबूर कर दिया। प्रसिद्ध कृष्णा ने अपने इस ओवर में 14 रन लुटा दिए। 93वें ओवर में टीम इंडिया की तरफ से गेंदबाजी कर रहे थे मोहम्मद सिराज। ओवर की दूसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने तगड़ा चौका लगाकर इंग्लैंड के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया, लेकिन 94वें ओवर में प्रसिद्ध ने शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। 95वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने मोहम्मद सिराज के ऊपर भरोसा जताया और बॉलिंग अटैक पर उनको लगाया। ओवर की तीसरी गेंद पर ब्राइडन कार्स ने जबरदस्त चौका लगाया, लेकिन अगले ही गेंद सिराज ने क्लीन बोल्ड करके उनके चारों खाने चित्त कर दिए। ब्राइडन कार्स अपने टीम के लिए 4 चौकों की सहायता से 22 रन बनाकर वापस लौट गए, लेकिन क्रिस वॉक्स अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनका साथ देने के लिए जोश टंग मैदान पर उतरे। अब इंग्लैंड की टीम का स्कोर 8 विकेट के नुकसान पर 453 रन था। 96वें ओवर में रविंद्र जडेजा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 1 भी रन नहीं खर्च किया। 97वें ओवर में सिराज ने दोनों बल्लेबाजों को पूरी तरीके से जकड़ कर रखा और सिर्फ 2 रन ही बनने दिया। अगला ओवर रविंद्र जडेजा ने मेडन फेंका। 99वें ओवर में टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल ने गेंद को जसप्रीत बुमराह के हाथों में थमा दिया। ओवर की पहली गेंद पर जोश टंग ने चौका लगा दिया और अगली गेंद पर सिंगल लेकर स्ट्राइक क्रिस वॉक्स को दे दिया। 5वीं गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने क्रिस वॉक्स का स्टंप उखाड़ दिया। वॉक्स ने इंग्लैंड के लिए 38 रनों का योगदान दिया। इस तरीके से इंग्लैंड का 9वां विकेट गिर गया। 100वें ओवर में जोश टंग ने एक खतरनाक चौका लगाया। तभी 101वें ओवर की चौथी गेंद पर जसप्रीत बुमराह ने जोश टंग को क्लीन बोल्ड कर इंग्लैंड की पारी को समाप्त कर दिया। इस तरीके से इंग्लैंड की टीम पहले इनिंग्स में 465 रन बना सकी और भारतीय टीम ने 6 रनों की बढ़त बना ली। टीम इंडिया की तरफ से खतरनाक गेंदबाजी करते हुए सबसे ज्यादा 5 विकेट जसप्रीत बुमराह ने झटके, वहीं सिराज ने 2 विकेट तो प्रसिद्ध कृष्णा ने 3 विकेट अपने नाम किया। इसी के साथ टी ब्रेक के बाद तीसरा सेशन शुरू हुआ तो भारतीय टीम दूसरे इनिंग्स में बल्लेबाजी करने के लिए उतरी। टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग करने के लिए हर बार की तरह 2 खतरनाक बल्लेबाज यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल की जोड़ी मैदान पर उतरी। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर अपनी टीम को तेजी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। वहीं दूसरी तरफ इंग्लैंड की तरफ से पहले ओवर में गेंदबाजी करने के लिए आए क्रिस वॉक्स शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश कर रहे थे। पहले ओवर में क्रिस वॉक्स ने सिर्फ 1 रन ही खर्च किया और वह भी तीसरी गेंद नो बॉल चली गई थी। इस वजह से इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने दूसरे ओवर में बॉलिंग करने के लिए ब्राइडन कार्स को भेज दिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे केएल राहुल। ओवर की तीसरी गेंद पर राहुल ने सिंगल लेकर अपना खाता खोला और स्ट्राइक यशस्वी जायसवाल को दे दिया। स्ट्राइक पर आते ही जायसवाल ने 5वीं गेंद पर अपनी पारी का पहला चौका लगा दिया। दोनों बल्लेबाजों ने मिलकर दूसरे ओवर में 5 रन जोड़ लिए। इस तरीके से 2 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 6 रन बन चुका था। इंग्लैंड की तरफ से तीसरा ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स, लेकिन इस बार के एल राहुल ने उनकी जमकर धुनाई कर दी। ओवर की पहली ही गेंद पर राहुल ने दौड़कर 2 रन पूरे कर लिए, फिर दूसरी गेंद को चौक में तब्दील कर दिया। इसके बाद भी केएल राहुल का बल्ला रुकने का नाम नहीं लिया और ताबड़तोड़ अंदाज में बल्लेबाजी करते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। तीसरे ओवर में क्रिस वॉक्स ने 10 रन लुटा दिए।
दोनों बल्लेबाज पूरी तरीके से मैदान पर सेट हो चुके थे और तेजी से रहमत होते हुए टीम इंडिया के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे, जबकि इंग्लैंड को विकेट की तलाश थी। चौथे ओवर में इंग्लैंड की तरफ से गेंदबाजी करने के लिए विकेट की तलाश में आए ब्राइडन कार्स ने खतरनाक गेंदबाजी करते हुए पहली ही गेंद पर यशस्वी जायसवाल को जेमी स्मिथ के हाथों कैच पकड़वाकर टीम इंडिया को पहला झटका दे दिया। इस तरीके से टीम इंडिया का 16 रन के स्कोर पर पहला विकेट गिर गया। यशस्वी जायसवाल इंडिया के लिए सिर्फ 4 रनों का योगदान ही दे सके। जायसवाल का विकेट गिरने के बाद केएल राहुल का साथ रहने के लिए तीसरे नंबर पर साई सुदर्शन बैटिंग करने उतरे। साई सुदर्शन और के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और मैदान पर उतरते ही उन्होंने खतरनाक चौका झड़कर चौके के साथ अपना खाता खोला। ब्राइडन कार्स ने चौथे ओवर में 4 रन खर्च करके अपनी टीम को जायसवाल के रूप में पहली सफलता दिला दिया। 4 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर था 1 विकेट के नुकसान पर 20 रन। 5वें ओवर में क्रिस वॉक्स ने शानदार गेंदबाजी करते हुए राहुल और सुदर्शन को खूब परेशान किया। दोनों बल्लेबाजों को उनके गेंद बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी और एक रन बनाना काफी कठिन हो रहा था। क्रिस वॉक्स ने 5वें ओवर में एक भी रन नहीं बना दिया, यानी कि यह ओवर मेडन रहा। 6ठे ओवर में ब्राइडन कार्स ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और सिर्फ 1 रन ही खर्च किया। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से 7वां ओवर लेकर आए क्रिस वॉक्स की तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने सिंगल लेकर टीम इंडिया के स्कोर को 22 रनों तक पहुंचा दिया। 8वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने ब्राइडन कार्स के ऊपर भरोसा जताया और विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए उनको भेज दिया। ओवर की दूसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने चीते की रफ्तार से दौड़कर 3 रन पूरे कर लिए। फिर 5वीं और अंतिम गेंद पर दोनों बल्लेबाजों ने सिंगल लिया। इस तरीके से राहुल और सुदर्शन ने मिलकर 8वें ओवर में 5 रन जोड़ डाले। 9वें ओवर में साई सुदर्शन ने अकेले 6 रन बटोर लिए, जिसमें उन्होंने एक शानदार चौका लगाया था। 10वें ओवर में केएल राहुल ने ब्राइडन कार्स की जमकर धुनाई कर दिया। ओवर की दूसरी गेंद इंग्लैंड की मिस फील्डिंग की वजह से बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। फिर चौथी गेंद पर राहुल ने अपना जबरदस्त फॉर्म जारी रखते हुए खतरनाक चौका लगाया और 10वें ओवर की अंतिम गेंद पर भी सनसनाता हुआ चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ाया। ब्राइडन कार्स ने 10वें ओवर में 12 रन लुटा दिए। 10 ओवर की समाप्ति के बाद टीम इंडिया का स्कोर 1 विकेट के नुकसान पर 45 रनों तक पहुंच गया था। जैसे जैसे मुकाबला आगे बढ़ता गया, केएल राहुल और साई सुदर्शन और भी आक्रामक होते चले गए। हर ओवर में दोनों में से कोई ना कोई बल्लेबाज बाउंड्री जरूर लगा रहा था। 13वें ओवर में इंग्लैंड की गेंदबाजी में बदलाव देखने को मिला और कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग करने के लिए स्पिनर शोएब बशीर को बुला लिया। उनके सामने स्ट्राइक पर मौजूद थे साई सुदर्शन। ओवर की पहली गेंद पर सुदर्शन ने सिंगल लेकर स्ट्राइक राहुल को दे दिया और जैसे ही स्ट्राइक राहुल के पास आई, उन्होंने तांडव मचाते हुए दूसरी गेंद पर लॉन्ग ऑफ की दिशा में तगड़ा चौका लगाकर टीम इंडिया के स्कोर को तेजी से आगे बढ़ाया। फिर चौथी गेंद पर चीते की रफ्तार से दौड़कर 2 रन पूरी कर लिए और 5वीं गेंद पर उन्होंने सिंगल लिया। इस तरीके से शोएब बशीर ने 13वें ओवर में 8 रन खर्च कर दिए। जहां एक छोर से केएल राहुल चौकों की बारिश करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को रॉकेट की रफ्तार से आगे बढ़ा रहे थे, वहीं दूसरी तरफ साई सुदर्शन भी कंधे से कंधा मिलाकर उनका भरपूर साथ दे रहे थे, जबकि इंग्लैंड की टीम को विकेट की तलाश थी। इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने शोएब बशीर से लेकर क्रिस वॉक्स यहां तक कि जोश टंग को भी आजमा लिया था, लेकिन कोई भी गेंदबाज विकेट नहीं निकल पा रहा था। मुकाबला आगे बढ़ता गया। राहुल और सुदर्शन दोनों खिलाड़ियों ने शानदार बल्लेबाजी करते हुए टीम इंडिया के स्कोर को 20 ओवर में 76 रनों तक पहुंचा दिया। इसी के साथ केएल राहुल धीरे धीरे अपने अर्धशतक की तरफ बढ़ रहे थे। 21वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स विकेट की तलाश में गेंदबाजी करने के लिए आए कि तीसरी गेंद पर साई सुदर्शन ने दौड़कर 2 रन पूरा कर लिया। फिर अगले गेंद को उन्होंने लेग साइड की दिशा में धकेल दिया और गेंद बाउंड्री को पार करते हुए 4 रनों के लिए चली गई। इसके बावजूद बेन स्टोक्स ने हिम्मत नहीं हारा और शानदार वापसी करते हुए उन्होंने 5वीं गेंद पर साई सुदर्शन को जैक क्राली के हाथों
कैच पकड़वाकर पवेलियन का रास्ता दिखा दिया। इस तरीके से टीम इंडिया को दूसरा झटका लग गया। साई सुदर्शन भारत के लिए 4 चौकों की सहायता से 30 रनों की पारी, लेकिन केएल राहुल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और उनके साथ देने के लिए अब टीम इंडिया के कप्तान शुभमन गिल मैदान पर उतरे। दोनों बल्लेबाजों के कंधों पर टीम की पूरी जिम्मेदारी आ चुकी थी। शुभमन के चेहरे पर विकेट गिरने का दबाव बिल्कुल भी नहीं दिख रहा था और आते ही उन्होंने खतरनाक चौक जड़कर चौके के साथ अपना खाता खोला। 21 ओवर में टीम इंडिया का स्कोर 2 विकेट के नुकसान पर 86 रनों तक पहुंच गया। 22वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने बॉलिंग अटैक पर शोएब बशीर को लगाया। खतरनाक गेंदबाजी करते हुए शोएब ने केएल राहुल को खूब परेशान किया। शोएब की गेंद राहुल को बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा था और संभल कर बल्लेबाजी करते हुए वह अपना विकेट बचाने में लगे हुए थे। शानदार गेंदबाजी करते हुए शोएब बशीर ने 22वें ओवर में एक भी रन नहीं बनने दिया, यानी कि 22वां ओवर मेडन रहा। 23वें ओवर में इंग्लैंड के कप्तान बेन स्टोक्स ने भी शानदार गेंदबाजी का नजारा पेश किया और उन्होंने एक भी रन नहीं खर्च किया। इसके बाद इंग्लैंड की तरफ से 24वां ओवर लेकर आए शोएब बशीर की पहली गेंद पर शुभमन गिल ने सिंगल लेकर स्ट्राइक के एल राहुल को दे दिया। राहुल ने भी समझदारी के साथ बल्लेबाजी करते हुए दूसरी गेंद पर सिंगल लिया। अब स्ट्राइक पर आ चुके थे शुभमन। चौथी गेंद पर उन्होंने भी सिंगल चुरा लिया। कभी मैदान पर घनघोर बारिश शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से कप्तान ने तीसरे दिन के पारी को यहीं पर रोक दिया। इस तरीके से दूसरे दिन का खेल खत्म होने तक भारतीय टीम 23.5 ओवर में 90 रन बना चुकी थी। केएल राहुल 47 रन बनाकर नाबाद थे, तो वही शुभमन गिल भी 6 रनों की पारी खेलकर मैदान पर डटे हुए थे। लेकिन दोस्तों, अब आपको क्या लगता है, क्या भारतीय टीम चौथे दिन बल्लेबाजी करते हुए 500 रनों के आंकड़े तक पहुंच पाएगी या फिर नहीं? आप खुद नीचे कमेंट करके बताइए और ऐसी ही नई वीडियो के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।